अब देखें जैसे कि इसके अंदर ये इन्होंने बोला है, जैसे कि ना इसके अंदर ये बोल रहे हैं कि आप आओ, क्यों नहीं आते। तो हम जिस ये कह रहे हैं कि हम अपनी मजालिस का इश्तिहार छपवाते हैं, हम अपनी मजालिस के लिए ऐलान करते हैं। नहीं कर सकते कि आप गम मनाएं, मतलब किस बात पे गम मनाएं। आप अपना दस्तरखान वसी करें, सही है, आप नज़र नियाज करें, बाँटें और हर चीज़ करें। आप लोग इस चीज़ पे भी तो है ना, मतलब हज़रत उमर को शहीद किया गया आप फर्स्ट मुहर्रम में, हम तब भी हम लोग नज़र नियाज करते हैं। हम लोग पीट के नहीं, अपने आप को कुछ नहीं करते। ये मतलब ये कहाँ मारना पीटने वाला, इससे बंदा भागता है इस चीज़ से यार। बोली कि पहले कुरान मजीद की आयत पढ़ी, कहने लगी वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। और फिर कहने लगी यजीद तू बकता है, कहता है कि तू इज्जत वाला। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, तबीयत ठीक होगी। आज का मेरा ब्लॉग जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बैठा हुआ है, स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है वो बेसिकली है थोड़ा नॉलेज के हवाले से। आज का नॉलेज के हवाले से इस वे में है, नॉलेज के हवाले से कि मुहर्रम के दिनों में ना दो चार कोई ऐसे मतलब बातें हुई हैं जो मैं अपने पहले वाले वीडियोस में बोलता हुआ भी आया हूँ सब चीज़ें। लेकिन यूट्यूब के हवाले से मतलब ऐसी चीज़ हुई है, जैसे रजब है, रजब के हवाले से हुई है ये बात। लेकिन बात इस चीज़ पे है कि चलो रजब की बात को एक साइड पे रखो, उसके हवाले के हिसाब से भी। लेकिन देखो, मैं किसी को ना इसके अंदर ट्रोल कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, ना मैं इसके अंदर किसी को ना ट्रोल कर रहा हूँ, ना इसके अंदर मैं किसी के ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ नॉलेज के हवाले से बोल रहा हूँ बस। क्योंकि होती है बहुत सारे से गलतियाँ हो जाती हैं, हमारे से हो जाती हैं, हमारे अच्छों से गलतियाँ हो जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक ही चीज़ के अंदर मतलब कोई माहिर हो जाती हैं गलतियाँ। लेकिन ये सिर्फ नॉलेज के हवाले से, ना इसके अंदर कोई ऐसा है कि भाई किसी के ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ, ना किसी के दीन के, ना किसी के मसलक के, ना किसी के ख़िलाफ़, किसी पर्सन के ख़िलाफ़। मतलब एक बंदे को कोई ट्रोल नहीं कर रहा किसी को भी इसके अंदर ना। तो बस इसके अंदर ये है कि 3 बातें हैं जो मैं इंशाल्लाह आपको इसके अंदर बताऊँगा। 3 बातें हैं जिसमें बहुत सारे लोग घूम रहे हैं 3 बातों पे। वो 3 बातें इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा इस व्लॉग के अंदर। सो सबसे पहले करते हैं व्लॉग का इंट्रो। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, तबीयत ठीक होगी। जी, जो मैंने आपको कहा कि 3 बातें हैं जिस पर आज बात होगी। सबसे पहले तो रजब के व्लॉग के हवाले से बात होगी जो उसने आशूरा पे डाला। तो उसने ये डाला कि जो इनकी जो रात होती है, मतलब 10 मुहर्रम की रात, शाम गरीबा जिसको ये लोग बोलते हैं बेसिकली, उस पर तो देखिए वो बात तो बिल्कुल सही है रजब की, कि वहाँ पे कोई ऐसी कुछ चीज़ नहीं होती कि अल्लाह माफ़ करे लोगों ने फैलाया हुआ है कि वहाँ पे मतलब जो है ना उल्टी सीधी हरकतें होती हैं रात में, मतलब जीना के उस पर मतलब वो बात चल जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे भी 2-4 दोस्त हैं शिया, वो उनकी माँ बहनें वगैरह सब जाती हैं। इस पर रजब ने ब्लॉग के अंदर भी सब चीज़ें दिखाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता है ऐसा। तो मतलब ये रूमर फैला हुआ है बिला वजह का ना कि भाई ऐसा कुछ होता है इसके अंदर। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता इसके अंदर। जो हमारा सबसे पहला ब्लॉग मतलब बात है वो इस बात पे है पहली, कि क्या कहते हैं कि लोग यहाँ पे डिस्टर्ब करते हैं सब। सबसे पहली बात हमारी ये है कि यहाँ पे इस बात पे है हमारी सबसे पहली बात कि आप लोग हमारी मजलिसों में मतलब आया करो, सही है। इसमें रजब ने बोला कि आप लोग मजलिस में वगैरह क्यों नहीं आते आप लोग। तो इस हवाले से सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ रजब की, सही है, कि हम क्यों, किस वजह से मतलब 2 लोग नहीं आते। वो कहता भला आप आके मातम नहीं करो, ये नहीं करो, लेकिन एक और 2-3 वजह हैं जिस वजह से नहीं आते मतलब ना बहुत से लोग। और वो वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, फिर एक एक करके मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू सारी चीज़ें बातें बताऊँगा। सबसे पहली बात ये है कि बहुत इन्होंने कहा कि आप आया करो, आप देखा करो, हमारी मजलिसों में आया करो। मजलिसों में क्यों नहीं आते आप, सुन्नी हजरात ना। तो सुन्नी हो, देवबंद हो, कोई भी हो, मतलब क्यों नहीं आता, मतलब उनकी मतलब मजलिस में मतलब क्यों नहीं आता।
वो मैं आपको सबसे पहले अपना पॉइंट बताता हूँ कि किस वजह से नहीं आता है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, फिर उस पर अपन बात करते हैं। हम क्यों नहीं आते वो मैं आपको अभी वीडियो दिखाता हूँ कि हम क्यों नहीं आते। देखिए वो तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कि रूमर्स ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई क्या कहते हैं कि वहाँ पे ऐसी कोई अल्लाह माफ़ कर उल्टी सीधी हरकतें होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जिस वजह से नहीं आते वो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम किस वजह से नहीं आते। अब देखें जैसे कि इसके अंदर ये इन्होंने बोला है, जैसे कि ना इसके अंदर ये बोल रहे हैं कि आप आओ, क्यों नहीं आते। तो हम जिस ये कह रहे हैं कि हम अपनी मजालिस का इश्तिहार छपवाते हैं, हम अपनी मजालिस के लिए ऐलान करते हैं और बबाके दो लोगों को कहते हैं कि हमारी मदरसों में आए, शाम गरीबा में आओ, आशूरा की मजलिस पे आओ, जहाँ मर्जी आओ। तो हम क्यों नहीं आते, वो वजह सिर्फ ये है कि हम क्यों नहीं आते। गुनाह दरवाजा बंद कर। जी अभी आप वीडियो देखें जिस पे थोड़ी सी आवाज़ मैं इसकी बढ़ा देता हूँ आपके लिए। वजह ये कि रोना नहीं, मतलब इस चीज़ के अंदर रोना, अपने आप को मारना और इस तरीके की मतलब बातें करना, जिस वजह से मतलब कतराने की वजह ये। और एक और बात भी जिसके अंदर ये बंदा बोल रहा है, ये किस चीज़ के अंदर है, मतलब ये किस चीज़ में है, ये मतलब किस चीज़ के अंदर मतलब ये है, ये मुझे पता चले ना किस चीज़ में है। मतलब रोना और ये करना, देखें गमे हुसैन मतलब वो है, बात है मतलब, लेकिन इस चीज़ के अंदर रोना और इस तरीके से अपने आप को पीटना, ये तो दीन के ख़िलाफ़ है। ये तो मतलब दीन में ऐसा लिखा हुआ ही नहीं है। उसमें है, दीन में है कि 3 दिन से ज़्यादा गम ना मनाए। मतलब गम भी मतलब वो कोई मर जाए तो मतलब इस देखिए उनके उसमें जैसे इमाम हुसैन, उनकी तो हम जैसे कि उनकी तो क्या मैं कहूँ, उनकी तो मतलब नालैन की मट्टी के बराबर, उसकी मट्टी की धूल के बराबर भी नहीं है हम लोग। लेकिन इस तरीके से रोना, अपने आप को पीटना, ये मना है इस चीज़ के अंदर। मतलब ये चीज़ मना है जिस वजह से लोग कतराते हैं। और बहुत सी ऐसी बातें बताई जाती हैं इसके अंदर जो नहीं है, जो एक तरीके से जो रूमर इन आप लोगों के ख़िलाफ़ हुआ, मतलब जो आप लोगों के पास भी रूमर हुआ है, जो आप लोग मारते हैं अपने आप को। चलें इस पे तो बहुत अलग बात है, एक दूसरी बात है, वो उस बात में डिटेल में जाना नहीं चाहूँगा मैं। वो आपका अपना मज़हब है, अपना दीन है, वो इस हिसाब से मतलब आप कर लें, अपना आपकी वो है कास्ट। लेकिन जो इस हवाले से मतलब जो कह रहे हैं ना, मारना अपने आप को वो करना, उस हवाले से है ये चीज़ कि ये जो आप अपने आप को मारते हो, पीटते हो। जैसे कि अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, रुकें, ये मतलब ये कहाँ, ये मतलब कहाँ लिखा हुआ इस तरीके का, मतलब अपने आप को मारना, पीटना और इस हिसाब से मतलब वो करना। हमारे भी जुलूस वगैरह होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, आप उसमें आके बैठें, आपको मारने को नहीं मिलेगा उसके अंदर। उसको आपको इसके अंदर आपको सीरत हुसैन अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इमाम आली मकाम की बताई जाएगी उसके अंदर, सीरत उनका ये करबला का वाक़या बताया जाएगा उनका पूरा, कि किस तरीके से मतलब उन्होंने सब्र का तामुल लेके मतलब अपने शहादत ली उन्होंने। इस हिसाब से मतलब उसके अंदर बताया जाएगा। उसके अंदर ये चीज़ें थोड़ी कि मारना, अपने आप को पीटना और इस हिसाब से मतलब वो करना। फिर आप लोग कहते हो हमारी मजलिस में आए, या मजलिस में ये ऐसी चीज़ें थोड़ी होती हैं कि अपने आप को मारना और इस तरीके से वो करना। वहाँ सिर्फ ऐसा होता है कि मतलब वहाँ पे अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं बंदे को। देखिए वो बात है, मैं उस पर डिनाई नहीं कर रहा कि वो वाक़या मतलब, देखिए यजीद तो मर गया ना, मलून ख़त्म हो गया, वो तो सही है, वो उसकी तो मतलब उस पर तो कुत्ता भी नहीं भोगता उसके उस पर तो। लेकिन इमाम अली मकाम पे 1400 साल से मतलब अब तक चलती हुई आ रही है, उसके बाद भी क़यामत तक उनके उसमें मतलब आले मकाम, उनका क्या कहते हैं, उनका आले, उनका बिल्कुल बस क्या बताऊँ, उनका मकाम जो है। तभी तो मेरे नबी ने कहा था कि जन्नत के शहज़ादे हैं मेरे हसन हुसैन, जन्नत के फूल हैं, जन्नत के शहज़ादे हैं। जिनको टिकट जाना पड़ेगा ना अंदर, तो हुसैनी बन के जाना पड़ेगा, यजीदी बन के जाना नहीं पड़ेगा। हुसैनी और यजीदी के अंदर भी फ़र्क है। जो हुसैन से प्यार करता है ना, वो सहाबा से भी प्यार करता है, वो सही है। वो जैसे जो हुसैनी, पक्का हुसैनी बनो पे। जैसे कि इसके अंदर रजब अभी वो उसने वो चलाई हुई है पहले मुहर्रम से कि कौन हुसैनी है और कौन यजीदी है। तो जो हुसैनी है ना, देखो
जो यजीदी है वो इमाम हुसैन और इमाम क्या कहते हैं हज़रत अली और इनके उसमें मतलब वो करेगा, बकवास करेगा उनके बारे में, सही है। तो मनाउज़ुबिल्लाह, वो जो हुसैनी होगा ना, पक्का हुसैनी होगा, जो कच्चा नहीं पक्का हुसैनी होगा, वो सहाबा के क्या कहते हैं के खिलाफ कोई बात नहीं सुनेगा कोई, वो उनकी तारीफ़ें ही बयान करेगा, वो खुलफाए राशिदीन के सब के हवाले से वो। सो सबसे पहला पॉइंट ये था मेरा कि हम क्यों नहीं आते, किस वजह से नहीं आते, इस वजह से नहीं आते, सही है। बाकी रहा मेरा दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि क्या कहते हैं कि जो हज़रत क्या कहते हैं कि बीबी ज़ैनब और बीबी सकीना के बारे में रूमर फैलाया जाता है, अल्लाह माफ़ करे, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, जो फैलाया जाता है कि तौबा नाउज़ुबिल्लाह कि मतलब उनकी इज़्ज़तें उछाली गई है। वो अरे वो पाक हस्ती हैं, वो पाक थी, पाक हैं और क़यामत तक पाक ही रहेंगी वो, अपने कब्र अनवर के अंदर मुबारक के अंदर भी वो बीबी ज़ैनब वगैरह सब। तो उनके ख़िलाफ़ जो ये कहा जाता है ना कि उनको देखो सताया गया है, अहले बैत को सताया गया है, ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं सताया गया उनको। 6 महीने के बच्चे के मतलब गले में तीर मार दिया, सही है। और दूसरा क्या कहते हैं कि जो हज़रत अली के मतलब बेटे थे, दूसरी वाइफ से उनकी हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, उनके अंदर जैसे कि हज़रत अब्बास थे, हज़रत उमर बिन अली थे, हज़रत अबू बकर बिन अली थे, हज़रत उस्मान बिन अली थे, इनका भी नाम आप लें इसके अंदर, आप लोग अपने उसमें कि ये भी थे, ये भी वहाँ शहीद हुए। वहाँ सिर्फ नाम क्यों नहीं लाया जाता कि बस खुलफाए राशिदीन के उसमें से है, इस बेस में हम नहीं पढ़ेंगे। बाकी सीन ये कि जो मेरा दूसरा पॉइंट था, मैंने आपको बताया कि जो हज़रत क्या कहते हैं बीबी सकीना और इनके बारे में, हज़रत बीबी ज़ैनब के बारे में कहा जाता है कि बहुत सताया गया, उनको सब चीज़ें हैं, लेकिन इस चीज़ पे बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा कोई सुन्नी या कोई भी आलिम। इस चीज़ पे आप लोग भी नहीं करें, ऐसा हुआ ही नहीं है। कौन कर सकता है मेरे को बताएं आप, हैं नबी की नवासी और अहले बैत के उसमें से कोई किसी की मजाल है, किसी की है जो उनकी तो नाउज़ुबिल्लाह कुछ कर सके, उनकी मतलब इज़्ज़त के खिलाफ या कोई उनके उसमें बात करे। वो तो मतलब जब करबला से मुल्क शाम की तरफ जब गई वो, तब भी मतलब पर्दे में थी, और वहाँ पे जाके भी जो उन्होंने मतलब जो बीबी ज़ैनब ने अपना जो उसके ख़िलाफ़ बोला, यजीद के उनके ख़िलाफ़ बोला, वो अलग ही है। वो भी मैं आपको सुनाता हूँ कि उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने उसमें जो क्या कहते पीर अजमल रज़ा कादरी साहब ने उन्होंने बयान करा है उसमें, इस पर उन्होंने ये कहा कि वहाँ पे जाके कि यजीद ने नाउज़ुबिल्लाह कि उनके होंठों पे मतलब जब इमाम अली मकाम का सर मुबारक लेके जाया गया ना, तो वहाँ पे रखा, तो उस पे मतलब उनके होंठ मुबारक पे छड़ी मार रहा था वो। तो वहाँ पे जो थे उन्होंने कहा कि तू हटा ये हाथ, वहाँ पे एक सहाबी थे, ये छड़ी हटा कि मैंने ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिंद होठों को चूमते हुए देखा। फिर यजीद ने वहाँ पे कहा कि देखा क्या कहते हैं कि किसको इज़्ज़त मिली और किसको क्या कहते हैं कि शिकस्त मिली इज़्ज़त वाले को। तो उस पर मतलब उन्होंने बीबी ज़ैनब ने एक बात कही थी, मैं नहीं बताऊंगा आपको, मैं कोई इतना कोई नॉलेज वाला नहीं हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा मैं इसके अंदर कि उन्होंने क्या कहते हैं कि किस में मतलब बयान में दिखाता हूँ आपको, रखें इस पर भी मैं आपको मुझे अल्लाह ने इज्जत दी तो जनाब ज़ैनब बोली, नौमान बिन बशीर कहते हैं बीबी बोली, इतने सदमे हैं। जब बोला ना उसने अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, तब बोली बीबी इस अंदाज में बोली कि पहले कुरान मजीद की आयत पढ़ी, कहने लगी वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। और फिर कहने लगी यजीद तू बकता है, कहता है कि तू इज्जत वाला हो गया, ये तेरी हुकूमत है, 4 दिन गुजरने दे, तुझ पे कोई लानत भी नहीं बरसाएगा, और मेरे भाई का कयामत तक मिंबरों में और खुतबों में जिक्र हुआ करेगा, वक्त गुजरने दे। जब जनाब ज़ैनब बोल रही थी तो हुजूर के नबीना से अभी पास बैठ बशीर का हाथ हिलाया, हिला के कहने लगे क्या अली आ गए? बीवी से हम भी ना बोल लेंगे ना, जिब्रील अमी बोल रहे हो जैसे। ये देखा हमने इसके अंदर कैसा उनके अंदर जज्बा था, क्या था उनके अंदर, जबकि इतना अलील की बीमार थी वो, और इतने पूरे मतलब ख़ानदान को उन्होंने शहीद होते हुए उन्होंने देखा, उसके बाद भी वो यजीद के आगे नहीं रुकी, मतलब उसको मतलब जवाब दिया उसको, और ऐसा जवाब दिया कि वहाँ पे जो बेटे नाबीना थे हज़रत अली के साथ होते थे, उन्होंने कहा कि हज़रत अली आ गए क्या, ऐसे उनकी आवाज़ में दहाड़ थी उनकी। तो बस सही है।
मतलब ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस चीज़ के अंदर कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी एक तरीके का रूमर है इनके खिलाफ, इनके तरीके से मतलब बताया हुआ गया कि ये भी ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा भी कुछ भी नहीं है ऐसा। उनकी इज़्ज़त, उनका मर्तबा पहले भी था, उस वक्त भी था, उस वक्त भी है, आज भी है और हमेशा रहेगा सारी ज़िंदगी। सही है। ये मेरा दूसरा पॉइंट था। और जो मेरा तीसरा पॉइंट था वो ये था कि तीसरा पॉइंट मेरा, पहला पॉइंट में हमने क्या कहा पहले के अंदर कि क्यों नहीं आते हम, वो मैंने आपको वजह बता दी कि मारना, अपने आप को पीटना, रोना, ये नहीं है इस्लाम के अंदर। हाँ, आप वहाँ पे बयान करें, उनके उसमें बयान करें, उनकी शान में बयान करें तो हम आएंगे, क्यों नहीं आएंगे हम। सच और अच्छी चीज़ बताएं, हम आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। दूसरा, बीबी ज़ैनब के हवाले से कि ऐसा कुछ भी नहीं, ये भी एक तरीके का रूमर है जो आपके खिलाफ, जो आपने अपनी वीडियो बनाई हुई है ना कि इसके अंदर कि भाई कि हमारा रूमर फैलाया हुआ, उसका मैंने सबसे पहले कहा, मैंने उसमें भी सबसे पहले मैंने तो आपकी इस पे वीडियो पे कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा ये सब कहा जाता है, कुछ भी नहीं है ऐसा। चाहिए। और दूसरा जो है वो ये था हमारा पॉइंट कि बीबी ज़ैनब के हवाले से ये भी आप अपने उससे दूर करें अपना उस पर कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं था ऐसा। हाँ, ये कहते हैं क्या है ये चीज़ कि मतलब कि उनको सताया गया, उनको मतलब बहुत ज़्यादा सताया गया, उनको ऊपर मतलब पानी बंद कर दिया, सब चीज़ें मैंने आपको मतलब पहले भी अपने ग्रुप के अंदर मैंने बताया हुआ बीबी ज़ैनब के हवाले से कि बहुत उनको सताया, सब चीज़ें करी उनके ऊपर, मतलब उनके भाई को, उनके भतीजों को, उनके भांजों को मतलब उनके सामने मतलब वो किया गया, क्या कहते हैं कि शहादत दी गई उनको, मतलब शहीद किया गया। तो हमारा तो एक मर जाए, अल्लाह तो नाउज़ु बिल्लाह, हमारे यहाँ पे कोई एक मतलब मर गया जाए, हाथ कट गया हैं, हम 10 दिन तक हम लोग वो पागल हुए वो होते हैं वहाँ। बस सोच के भी मतलब एक रूह काँपती है बंदे की ना कि मतलब वहाँ पे मतलब क्या हुआ था वहाँ पे, मतलब वो भी सब, ये नहीं है कि उनके ऊपर मतलब जुल्म हुआ या कुछ ऐसा, वो अल्लाह की शान में मतलब उन्होंने अल्लाह के नाम पे मतलब अपनी जानें कुर्बान करी, उन्होंने शहीद हुए वो इस चीज़ पे कि वो नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं हमारे को उसके आगे झुकना, क्या कहते हैं कि जालिम के आगे नहीं झुकना, हमारे को नहीं बैत करनी। अभी आज के कोई भी आ जाए, ये कोई हुक्मरान आ जाए, कुछ आ जाए, आप लोग फ़ौरन उठा के वोट दे दोगे शराबी, कबाबी और उनको। बस मैं इन चीज़ों में नहीं पड़ता, मैं बहुत कुछ कहने को, फिर बात वही है, फिर बिला वजह का ट्रोल होना और करना, बिला वजह का फिर उस चीज़ पे बात आ जाएगी कि फ़ेम लेने के लिए, ये इस चीज़ के लिए। दूसरा, फिर मैं इन चीज़ों से भी कतराता हूँ, इन चीज़ों से। ये तो मैं बस इस चीज़ में मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि ये 2-3 बातें हैं रूमर्स जो फैलती हैं, मतलब होता है। इस चीज़ पे मैं आपको क्लियर करने के लिए सिर्फ ये व्लॉग बनाया मैंने इस चीज़ के अंदर ये नहीं बनाया कि कोई मेरे को मतलब मेरे को क्या कहते हैं कि सपोर्ट करो और इसको आप अपने बच्चों को बताएं कि ऐसा कुछ भी नहीं था, ना है, ना होगा कभी भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सही है। और जी, तो मेरा तीसरा पॉइंट, जैसे कि तीसरा पॉइंट, 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिया, तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि कहते हैं कि इसको गम की तरह मनाओ। यार गम की तरह मतलब कहने का मतलब गम की तरह मनाना मतलब इस तरीके अपने आपको मारना, पीटना, ये गम है, ये अच्छी चीज़ है। ये मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ अच्छी नहीं है अपने आप को मारना, पीटना। ये तो जब बंदा जिस वक्त फौत हो जाए उस वक्त भी नहीं है, ये तो अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ कुरान के अंदर कि उस वक्त भी कि अपने आप को इस तरीके से मतलब नहीं आप वो कर सकते कि मारना, पीटना, उफ तक की आवाज़ नहीं आनी चाहिए आपकी रोने की। कि जब इमाम आले मकाम ने जब गए थे ना, तो उन्होंने पहले ही कह दिया था बीबी ज़ैनब को कि बहन, क्या कहते हैं कि मैं अगर मतलब जो शहीद हो रहा है तो आपकी उफ की आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए, आपके रोने की किसी की भी, पर्दे के पीछे से। वो पर्दे के पीछे से सब देख रहे थे खेमे में। तो ये मतलब, और आप खुलेआम रोना, मारना, अपने आप को इस तरीके से ज़ख्मी कर देना, ये चीज़ अच्छी है? ये चीज़ अच्छी नहीं है। ये चीज़ इस तरीके से मतलब नहीं करें आप। जैसे ये लोग कहते हैं कि मतलब रोना धोना करके मतलब इस चीज़ को मनाना, इस दिन को, यार रो धो के नहीं मनाया जाता ये दिन मैं मानता हूँ गम का दिन है, सब चीज़ें हैं, लेकिन इस चीज़ को रो धो के नहीं मनाया जाता। यार रोए तो वो ना जिनके मतलब अल्लाह माफ़ करे मर गए हों। हमारे तो नबी ज़िंदा है, हमारे दिलों के अंदर ज़िंदा है।
हमारे नबी ज़िंदा है, हमारे सहाबा ज़िंदा है, इमाम हुसैन इमाम हसन हमारे ज़िंदा है, हमारे दिलों के अंदर ज़िंदा है, और सारी ज़िंदगी ता क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे, उनका मर्तबा रहेगा उनका। और ये लोग क्या कहते हैं, मतलब इसको किस तरीके से मना है, मैं आपको दिखाता हूँ इस चीज़ को भी। अब ये देखें आप, ये मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से कह रहे हैं, मतलब मना है। जो इनके ये जाकिर साहब बैठे हुए हैं, इनकी मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा कुछ, जो आपको लगे कि मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ कुछ, लेकिन जो चीज़ नहीं है वो नहीं है। अब आप ये देखें, क्या ये वाकयात जो है वो तकाजा नहीं करते कि इन वाकयात को उसी अंदाज में मनाया जाए? क्या ये खुशी का, अगर ये खुशी की बात है तो आप खुशी के साथ सेलिब्रेट करते हैं। अगर तो आप ये चाहते हैं कि रसूलुल्लाह की बेटियों को कैद होना जो है ये खुशी है, तो फिर सेलिब्रेट करो। अगर ये खुशी नहीं है, ये गम है, तो फिर गम की तरीके से इसको मनाओ। तो हम उसी गम की फजा को कायम करने के लिए, क्योंकि अयाम में गम जो 10 दिन के लिए हमने पुरसा दिया होता है, शाम गरीबा एक ऐसा लम्हा, एक ऐसा वक्त है जो करबला में सबसे ज्यादा मुसीबत का वक्त है। इससे पहले भी आले मोहम्मद के घर में शहादतें हुई हैं, लेकिन किसी नबी की बेटियों को कैद नहीं किया गया, किसी नबी की नवासियों को कैद नहीं किया गया। शाम गरीबा एक बहुत बड़ा जुल्म है, बिल्कुल सही है। शाम गरीबा के इस जुल्म के खिलाफ एहतजाज करने के लिए, मजलूमियत के लिए, अपना साथ देने के लिए हम इमाम बारगाहों में रोशनियों को बुझा देते हैं। हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़याम के उस जलने की गम में हम अपने, क्योंकि इमाम हुसैन के खैमों में तारीकी हो गई थी, अंधेरा हो गया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद ख़याम को जलाने के बाद वाले मोहम्मद के यतीम रेत में सहमे हुए बैठे थे। तो इस तमाम मंजर को ज़हन में रखते हुए हम शाम गरीबा शराबों को बुझाते हैं। मेरी अपने बच्चों से जो अहले सुन्नत है, अहले हदीस है, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, खुदारा आपको अगर लोगों ने दूर किया है तो आप शाम गरीबा की मजालिस में हम आपको हर एक शिया नौजवान अपने 2 शिया दोस्तों को लेकर शाम गरीबा आए, किस उस पे आए, ये जो समझ में नहीं आ रहा किस उस पे आए, मतलब किस उस पे, किस चीज़ पे गम मनाए। गम क्यों मनाए यार, गम का है ही नहीं ना, गम का है ही नहीं कुछ। जब इसके अंदर गम मतलब है, मतलब ये कह सकते हैं कि इसके अंदर मतलब कि जुल्म हुआ है उनके साथ, इस चीज़ पे बंदा गम मतलब मना लेता है, दिल में मतलब अपना वो करता है कि इस चीज़ के ऊपर के मतलब हमारे को मतलब मनाया गया, हमारे ऊपर मतलब जुल्म किया गया उनके ऊपर, वहाँ पे आले मोहम्मद के ऊपर वहाँ पे जुल्म हुआ है उनके ऊपर, उनको शहीद किया गया है उनके ऊपर, उनको मतलब पानी से, खाने से, सब चीज़ों से उनको मतलब क्या कहते हैं उसको, बंद कर दिया था उनके ऊपर सब चीज़ें। कि 6 महीने के बच्चे को मतलब इस तरीके से वो करा, मतलब उसके ऊपर तीर मारा, उसको उसके गले में हज़रत अब्बास का हाथ काट दिया, मतलब मश्क वगैरह लेकर आने पे। इस चीज़ का मैं मानता हूँ, मैं इस चीज़ से मैं वो नहीं कर रहा, लेकिन अभी गम मनाना और अपने आप को मारना पीटना ये चीज़ अच्छी नहीं है। मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ, मैं ये कह रहा हूँ मैं। अब ये आप और आगे का सुने 1 मिनट। किया जा रहा है, शाम के लिए आंसू बहाए जा रहे हैं। आप मातम नहीं कर सकते, आप काले कपड़े नहीं पहन के जा सकते। काले कपड़े पहन लें बंदा, सही है, कोई मसला नहीं, काले कपड़े पहनना कुछ नहीं है इसके अंदर काले कपड़ों का, लेकिन गम की सूरत में नहीं पहने कि गम मना रहे हैं हम, इस चीज़ पे हम काले कपड़े पहन रहे, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, गलत थी और गलत रहेगी। इस चीज़ का मैं आपको बोलूँगा, ये चीज़ गलत थी और रहेगी। गम नहीं मनाएंगे, ये है कि हाँ अपना दस्तरखान वसी करें, नियाज करें, नज़र व नियाज करें, सबीले लगाएं, सब चीज़ें करें, इस चीज़ के अंदर मसला नहीं है। लेकिन इस तरीके का भी नहीं कर सकते आप लोग, इस चीज़ के आप लोग नहीं कर सकते कि आप गम मनाएं, मतलब किस बात पे गम मनाएं। आप अपना दस्तरखान वसी करें, सही है, आप नज़र व नियाज करें, बाँटें और हर चीज़ करें आप लोग। इस चीज़ पे भी तो है ना, मतलब हज़रत उमर को शहीद किया गया आप 1 मुहर्रम में, हम तब भी हम लोग नज़र व नियाज करते हैं, हम लोग पीटते नहीं, अपने आप को कुछ नहीं करते। अली के उसमें उनको शहीद किया गया, हम उसमें भी नज़र व नियाज करते हैं। लेकिन पीट के अपने आप को मार के और रो धो के गम मनाना, ये गम मनाना नहीं है, ये इस्लाम में नहीं है इस तरीके से गम मनाना, सही है। बाकी और क्या कहते हैं कि ये कह रहे हैं आओ, हम आएँ, क्यों नहीं आएँ, हम ज़रूर आएंगे। आप लोग मतलब तरीके से आप लोग मनाना जिस तरीके से हम लोग भी करते हैं,
कि क्या कहते हैं, बैठो आप लोग तरीके से, मतलब इस तरीके से आप बयान करो, सीरत बयान करो, शहादत के उस पर बयान करो। हमें भी रोना आ जाता है सुन के जब हमारे इमाम कराम वगैरह सब बयान कर रहे होते हैं, लेकिन आपका जो मारना पीटने वाला है, इससे बंदा भागता है इस चीज़ से यार। अब कहीं लड़ाई हो रही हो ना तो बंदा छुड़वाने की कोशिश करता है, वहाँ जाके खुद थोड़ी ना कोई मारना शुरू हो जाता है वहाँ पे। अब आप वहाँ पे रो मारो, अपने आप को करो, अब आपको बंदा इस तरीके का नहीं होता। सही है। तो मेरी 3 ये थी जो मैंने आपको बता दी इस चीज़ के अंदर, कि पहला कि क्या कहते हैं कि क्यों नहीं आते, मतलब सही है, वजह क्या है हमारी ना आने की, कि रोना धोना और सब चीज़ों का। और दूसरा कि क्या कहते हैं बीबी ज़ैनब के हवाले से, कि कोई ऐसा कुछ भी नहीं है जो रूमर फैलाया हुआ है, मतलब वो चीज़ें हैं कि उनके मतलब उनके साथ मतलब बदसलूकी, उनकी इज़्ज़त को उस तरीके से वो क्या कहे, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं कि उनकी इज़्ज़त पे कोई अल्लाह ना करे कोई बात आई थी वहाँ पे। हाँ, ये उनको सताया गया, उनके ऊपर जुल्म किए गए, ये चीज़ें हैं कि उनके मतलब उनके जिस घोड़े पे वो बैठी हुई थी उस पर मतलब वो उस पर किसी ने मतलब घोड़े को नहीं छेड़ते, मतलब कि घोड़ा भागे उस चीज़ पे, वो चीज़ भी है। उस चीज़ को भी मैं मानता हूँ गिरी कि उनके पेट में उनका मतलब बच्चा था, मतलब बीबी ज़ैनब का, मतलब वो तक शहीद हो गया। अब देखें कि उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं यार, कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, बस हम नहीं बता सकते कि उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी उन्होंने। अहले बैत ने सोच के भी मतलब ना बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसा है। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने यजीद का सामना करा, वहाँ जाके उसके ख़िलाफ़ बोला, उसके कि जिस पे वो कह रहा था कि मेरे को अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। फिर उस पर बीबी ज़ैनब का मैंने आपको सुनाया ना कि शायद बीबी ज़ैनब ने उसको क्या कहते हैं वहाँ पे वो उसको ललकारा उसको वहाँ पे जाके उसको कि कोई तेरे को इज़्ज़त नहीं मिली। क्या था उसका 2-3 साल के अंदर ख़त्म उसकी सारा, कुत्ते की मौत मरा वो भी, तड़प तड़प के हर एक को चुन चुन के मारा वहाँ पे। क्या कहते हैं उसके बाद जो वो आ गया था कल वो आया था वहाँ पे बादशाह, लेकिन बात वही है फिर उसने भी वो कहते हैं उसने खुदाई का दावा करके वो भी वो गया था, मलून हो गया, फासिल हो गया था, शक पा गया था वो भी, तो उसने खुदाई का दावा कर दिया था उसने। तो बस इस चीज़ पे आप लोग वो नहीं करें बिल्कुल भी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मेरा यही 3 पॉइंट। और तीसरा पॉइंट जो था मेरा, जो मैंने आपको बताया कि रोना धोना गम मनाना नहीं है। आप ये कि अपना दस्तरखान वसी करें, रोज़े रखें, इसके अंदर दस्तरखान वसी करें, 10 दिन तक सबीलें लगाएं। हमने खुद लगाई है, माँ मेरा पूरे ब्लॉग देखो, मैंने 10 दिन तक मैंने सबील लगाई है, बिला नागा 10 दिन सबील लगाई है, सब चीज़ें खिलाई हैं पिलाई हैं हमने कोई रो के नहीं करी, हमने अपने आप को मार के नहीं करी, हमने उनकी याद में हमने उस पर वो करा कि किस तरीके से मतलब वो भूखे प्यासे रहे होंगे कि लोगों को भी मतलब दिया जाए इस चीज़ के अंदर। बस मेरे यही 3 पॉइंट थे जो आज आपको बताना था इस व्लॉग के थ्रू। बताने की मकसद ये है कि देखो रजब को 1 करोड़ उसके फॉलोवर्स हैं, 10 मिलियंस, 1 करोड़, और रोज़ की उसकी वीडियो 30-40 लाख लोग देखते हैं। तो मतलब देखो उसके अंदर भी उसने कहा था कि देखो मेरी वो क्या कहते हैं कि जो इन्होंने इसके अंदर कहा ना कि आप हमारी इस्लाह करें, अगर मेरे से कुछ हो तो मैंने इस्लाह के उसमें उनकी नहीं करी, मतलब किस चीज़ की, उनको भी यही चीज़ बताई कि देखिए ये इस चीज़ की वजह से हम नहीं आते और ये चीज़ नहीं है और ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। 3 पॉइंट मेरे बस ये थे और कुछ भी नहीं थे इसमें। बाकी किसी का मैंने इसके अंदर दिल आज़ारी करने के लिए या किसी को ट्रोल करने के लिए, किसी के ख़िलाफ़ करने के लिए, क्यों व्यूज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए वीडियो नहीं बनाई। ये मैंने इसलिए बनाई है कि जो नॉलेज मेरे तक आई, जो देखो मैं रजब के वीडियोस देखता हूँ, सब चीज़ें व्लॉग्स देखता हूँ, मैं डेली देखता हूँ मैं व्लॉग्स, आप मेरा मोबाइल आके देख लें आप, मैं डेली व्लॉग्स देखता हूँ उसके। लेकिन जो चीज़ नहीं है वो नहीं है, और जो चीज़ नहीं करनी चाहिए वो भी नहीं करनी चाहिए। इस चीज़ पर मैंने व्लॉग बनाया ये बात। सो बस इसी व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह आपसे कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। सो सी यू गाइस टुमारो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।